हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 शुरू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे आप 9-10 में पढ़ के ही आए हैं। चांसेस होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी के बारे में अपन डिटेल में थोड़ा सा और अपन पढ़ेंगे। पहली टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये चीज़ें होती है जो आप जिसकी आप प्रॉबिलिटी निकालते हो। एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कॉइन टॉस होना, ये एक्सपेरिमेंट है। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसे अपन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा आउटकम आता है, मोर देन वन आउटकम हो, एंड आउटकम रिजल्ट क्या आने वाला है उसका प्रिडिक्शन ना कर पाए। नो प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट। इज पॉसिबल। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, जैसे कॉइन टॉस करते हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। डाई थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसमें से आप कोई कार्ड एक सेलेक्ट करते हो तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि रिजल्ट आप श्योर नहीं हो और एक से ज़्यादा आउटकम है उसमें। नेक्स्ट, आउटकम्स या आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन टॉस अगर हुआ तो आउटकम्स होते हैं हेड और टेल। ये हेड और टेल जो आउटकम्स हैं उनका सेट जो है ये सैंपल स्पेस कहलाता है। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर डाइक थ्रो करोगे तो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इनका जो सेट होगा दैट विल बी योर सैंपल स्पेस। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो दो कॉइन टॉस हुए तो हो सकता है हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो ये सारे आउटकम्स का सेट अपन ने बना दिया। आप ऐसे बना सकते हो, वैसे पहली बार में हेड या टेल आता है, दूसरी बार में पहली बार में हेड आया हो तब दूसरी बार में हेड या टेल आना, पहली बार में टेल आया हो तब दूसरी बार में हेड या टेल आना। इनको लिखेंगे कैसे? एच 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 टी टी एच टी टी। ये दो टॉस, ये पहला टॉस ये दूसरा टॉस होगा। तीसरा टॉस हो तो आगे एक और लगा देना, चौथा हो तो आगे उसके भी आगे एक और लगा देना बेटा, है ना। दो बार टॉस किया गया, एक कॉइन दो बार टॉस करो या दो कॉइन को एक बार टॉस करो, दोनों एक ही बात होती है। चार आउटकम्स आते हैं। एक कॉइन को तीन बार टॉस करोगे ना तो 2 2 2 8 आउटकम्स होंगे, या तीन कॉइन्स को एक बार टॉस करोगे तो भी एक ही बात है, उस केस में भी 8 आउटकम्स ही होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। दो डाइस फेंकनी है बेटा, तो हो सकता है पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होता था आपको बताना है। तो बेटा ये भी आपने 10th क्लास में किया है वैसे। अगर पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 1 आ जाए, इसको मैं ऐसे लिखा ऑर्डर पेयर में, पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 1, पहली डाइस पे 1 दूसरी डाइस पे 2, 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 6 के बाद 1 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि डाइस पे 6 नंबर्स तक ही आते हैं। 2 1 2 2, इस तरह करते करते 2 6, इस तरह करते करते 6 1 से लेकर 6, ये आपने 10th क्लास में से किया है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बन गया। सारे आपको लिखने होंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या फिर एक ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक ही बात है। सारे आउटकम्स जो है वो सैंपल स्पेस में लिखे जाते हैं। तो सैंपल के स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल दो, वो है 36। ओके, एग्जाम्पल 3, each of the following experiment specify appropriate sample space. A boy has a 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out two coins out of his pocket, one after the other.
अच्छा, तो हो सकता है बेटा, देखो दो तीन कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है। तो उसे दो कॉइन निकाले, तो हो सकता है पहला कॉइन जो है 1 रुपये का है, दूसरा कॉइन जो है वो 2 रुपये का है। 1 रुपये का दोनों कॉइन नहीं हो सकते, क्योंकि 1 रुपये का एक ही कॉइन पॉकेट में है। हो सकता है पहले 1 रुपये का है, दूसरा 5 रुपये का है, दो कॉइन निकाल रहा है ना, इसलिए पहला कॉइन हो सकता है 2 रुपये का है, दूसरा कॉइन हो सकता है 1 रुपये का। उल्टा हो गया बेटा, पहला 1 रुपये का, दूसरा 2 रुपये का, पहला 2 रुपये का, दूसरा 1 रुपये का। दो कॉइन साथ में निकालता है तो ये 1 2 और 2 1 दोनों अलग अलग नहीं आते, क्योंकि इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करते। अभी एक कॉइन निकाला, उसके बाद दूसरा कॉइन निकाला, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है कि पहला कॉइन कौन सा निकला, सेकंड कॉइन कौन सा निकला। इसलिए 1 2 के साथ 2 1 भी आया, 2 5 भी हो सकता है, सिमिलरली 5 1 और 5 2। ये सैंपल स्पेस आपका बन जाएगा। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलॉन्ग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। एक बिजी हाईवे पे कितने एक्सीडेंट्स हुए वो लिखा। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। भाई हो सकता है कि उस हाईवे पे एक भी एक्सीडेंट ना हुआ हो पूरे साल में, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पर पॉसिबिलिटीज़ है, प्रॉबिलिटी में कम प्रॉबिलिटी होगी भले इसकी, लेकिन पॉसिबल तो है। सेकंड, हो सकता है एक एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है 2 एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है 3, हो सकता है 4, इसका तो कोई अंत ही नहीं हो, कितने भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बेटा। तो ये सेट चलता ही जाएगा। तो इस बार सैंपल स्पेस बनेगा 0 1 2 3 डैश 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 डैश, चलता ही जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल 4। अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके, इफ इट शोज हेड we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls। ओके, अगर हेड आता है तो एक बॉल निकालनी है एक बैग में से, जिसमें 3 ब्लू बॉल है और 4 वाइट बॉल है। if it shows tail we will throw a die। describe the sample space of this experiment। ओके, देखते हैं बेटा, अगर हेड आता है तो अपन क्या करेंगे, इस बैग में से एक बॉल निकालेंगे, और टेल आता है तो अपन डाई थ्रो करेंगे। तो इस बैग से बॉल निकालेंगे तो हो सकता है बेटा वो ब्लू बॉल हो सकता है वाइट बॉल हो। बॉल आइडेंटिकल नहीं दे रखा है, इसलिए मैं अलग अलग ही मान लेता हूँ, ब्लू 1 ब्लू 2 या ब्लू 3। फर्स्ट ब्लू बॉल आया, सेकंड ब्लू बॉल आया, थर्ड ब्लू बॉल आया। सिमिलरली वाइट बॉल के लिए मैं W1 W4 तक मान लेता हूँ। और टेल आए तो डाई थ्रो करोगे, डाई पे क्या होगा बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड के साथ बॉल 1 या हेड के साथ बॉल 2 या हेड के साथ बॉल 3, मतलब ब्लू 1 ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3, हेड के साथ वाइट 1, हेड के साथ वाइट 2 वाइट 3, हेड के साथ वाइट 4, या टेल के साथ 1 नंबर आए, क्योंकि टेल के साथ कभी टेल के साथ बॉल ही निकाल जा रही है, टेल के साथ डाई थ्रो किया जा रहा है। अगर टेल आया तो टेल के साथ नंबर भी आएंगे, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ओके, तो ये सैंपल स्पेस बन गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5। Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up। Okay, describe the sample space। अच्छा, कॉइन टॉस करना है, जब तक हेड नहीं आए तब तक टॉस करते रहना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हो सकता है बेटा कि पहली बार में ही हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार में हेड ना आए, मतलब टेल आए, दूसरी बार में हेड आ जाए। हो सकता है पहली बार में हेड ना आए, यानी टेल ही आएगा, दूसरी बार में भी हेड ना आए, तीसरी बार में हेड आए तो रुकना है। जब तक हेड नहीं आएगा तब तक चलते जाना है बेटा। हो सकता है पहली बार में भी हेड नहीं आया, दूसरी बार में भी हेड नहीं आया, तीसरी बार में भी हेड नहीं आया, हेड नहीं आना मतलब टेल आना, चौथी बार में हेड आए तब रुकना है। हो सकता है 5वीं बार में हेड आए। इस तरह सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा, हेड टेल, सॉरी हेड टेल हेड, हेड टेल बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि पहली बार में अगर हेड आ गया तो दूसरा टॉस करना ही नहीं है, केवल हेड बनेगा, टेल हेड बनेगा। जब हेड आएगा तब रुकना है। तीसरी बार में हेड आया, चौथी बार में हेड आया, 5वीं बार में हेड आया, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा बेटा। ओके, समझ में, ये पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में आ जाए,
पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में नहीं आया, चौथी बार में आ जाए, एंड सो ऑन। तो ये आपकी सैंपल स्पेस है बेटा। ओके, सिंपल है आज की एक्सरसाइज 16.1 आपको कंप्लीट करनी है। डाउट्स हो तो मुझे पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।